किस बात को लेके बैठक रखी गई है और क्या क्या मांगे हैं आप? भैया, ये जो कोविड-19 को लेकर के सिवनी जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, तो उससे हमको थोड़ी समस्या इस बात की है कि 50 आदमी में कोई भी लान नहीं लेने का, तो उसकी संख्या बढ़ा करके उसको 250 की जाए। इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को, विधायक महोदय को, सांसद महोदय को और हमने आवेदन दिए हुए हैं, जिसमें हमने कुछ शर्तें रखे हुए हैं कि हम 250 लोगों की शादी करना चाहते हैं और बाकायदा कोविड के और प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई है उसको ध्यान में रखते हुए हम शादी का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। क्योंकि हम एक सीजनेबल व्यापारी हैं और हमारे साथ छोटे छोटे कई सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं, जिसमें लान वाले हो गए, डीजे वाले हो गए, लाइट वाले हो गए, इवेंट वाले हो गए, घोड़ी बाजे वाले हो गए, बैंड वाले हो गए। तो जैसे आज घोड़ी वाले का एक जानवर का खर्चा आता है 300 रुपये का। पिछला सीज़न हमारा चला गया, उसमें पूरा लॉकडाउन लगा रहा। उसके बाद भी हमने जैसे तैसे अपना निर्वहन किए, अपने स्टाफ को भी पाले, हमसे जो बन पड़ता था हमने वो किए। प्रशासनिक तौर पे भी हमने प्रशासन की बहुत मदद की है लॉकडाउन के समय हमसे, और हमारी एसोसिएशन जो सहयोग बना हमने वो सब किए। लेकिन अब बात हमारी रोजी रोटी पे आ गई। पहले हमने तो कर लिए, लेकिन अब हम नहीं कर पा रहे, हम बहुत असमर्थ हैं और हमको भी लग रहा है कि ये बहुत बड़ी विश्वव्यापी महामारी है, हमारे भी घर परिवार है, हमारी भी जान है। लेकिन हम प्रशासन से थोड़ी छूट चाहते हैं। जैसा आप 50 आदमी बोल रहे हैं, वैसे आप लाउन की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए आप 250 लोगों की अनुमति हमको दें और हम आपके द्वारा निर्धारित पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना कार्य करना चाहते हैं। इससे हमको थोड़ा सहयोग मिल जाएगा और हमसे जो जुड़े कुछ लोग हैं उनको भी थोड़ा व्यापार और रोजी रोटी मिल जाएगी। सिवनी एक ऐसा शहर है जहाँ पे रोज़गार का कोई साधन नहीं है। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन आज मैं अपना खुद स्वरोजगार लेके बैठा हुआ हूँ, अपना काम करता हूँ। लेकिन मेरी भी आर्थिक स्थिति अब ठीक नहीं है। मेरे को भी, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा परिवार है और हमसे जुड़े कई सारे लोग हैं जिनका व्यापार व्यवसाय है और स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है। और सबसे बड़ी असमानता ये हमको समझ में आ रही है, ये जो गाइडलाइन प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है कि आप चौक चौराहों में देखिए, जैसे हम शादियों में स्टॉल लगाते हैं वैसे ही गुपचुप चाट, डोसे, नूडल्स इनके स्टॉल लगे, लोग बाग खा रहे हैं। हम लोग तो एक पर्टिकुलर समय में जो रिसेप्शन होता है हम उसमें वो करते हैं ये, और उसमें भी हम प्रिकॉशन का पूरा ध्यान रखते हुए। आप अभी देखेंगे जाकर के, आप अभी देख सकते हैं कि वहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। चूँकि हम एक अपने कैंपस में काम कराएंगे, इसलिए हम आपके प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए हम काम करना चाहते हैं। और हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है और विनम्र आग्रह करते हैं हम प्रशासन से, हमारे जनप्रतिनिधियों से कि सिवनी जिले में ऐसे कितने परिवार होंगे जो आपके संबंधित जो एसोसिएशन है उससे जुड़े हुए हैं और व्यवसाय से जुड़े? तकरीबन 5 से 7 हज़ार परिवार हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और स्थिति इतनी दयनीय है भैया, पिछले बार हमने जो बिजली का बिल था वो हमने पटाया, और लगान टैक्स जो ग्राम पंचायत में लोन आते हैं, रेस्टोरेंट आते हैं, होटल आती हैं, उनने ग्राम पंचायत का टैक्स, नगर पालिका का टैक्स पटाया। लेकिन अब स्थिति नहीं है भैया, हम कमा नहीं रहे तो हम पैसा कहाँ से दे देंगे। और कुछ जो रेस्टोरेंट और होटल वाले हैं वो लोगों ने बैंकों से ब्याज ले रखे हुए हैं, मतलब लोन लिए हुए हैं, उनका प्रीमियम नहीं पटा पा रहे हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो रही है, पेनाल्टी पे पेनाल्टी लगते जा रही है। आपकी मुख्य मांग हम ये मान के चलें कि जो 50 लोगों की गाइडलाइन मध्य प्रदेश सरकार ने तय की है, जिला प्रशासन ने तय की है, उसको आप 250 करना चाहते हैं जी, और सारे प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप इसमें काम करना? जी बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं? जी, मैं अंकित मिश्रा नाम लिखता हूँ, एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। आप हमारे मंटू अग्रवाल जी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।